हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी थियरीज पढ़े हैं हम लोग उसी का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक, और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर is joined at an end to an aluminum rod of length 100 centimeter. All measurement referred at 20 degrees C. Find the length of the composite system at 100 degrees C and its average coefficient of linear expansion. ठीक है, and the coefficient of linear expansion of iron and aluminum are given as this and this. ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। क्या है, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का दो रॉड है। ये रहा एक और एक दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये रहा एक 100 सेंटीमीटर का, सपोज कीजिए। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का रॉड है और ये 20 डिग्री सी पर है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द कंपोजिट सिस्टम एट 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए ये थोड़ा सा बढ़ गया और वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ करके मान लीजिए कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि कंपोजिट लेंथ ऑफ कंपोजिट सिस्टम कितना हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि ये L1 है और ये L2 है सिंप्लिसिटी के लिए, और ये L1 डैश है, ये L2 डैश है। ठीक है, तो L1 डैश इक्वल टू है L1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, ये हो गया। और इसी तरह से L2 डैश जो हो जाएगा वो L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो बाद का जो कंपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल L इक्वल टू L1 डैश प्लस L2 डैश, यही उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रॉब्लम का। तब L1 डैश और L2 डैश निकाल लिया जाए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। L1 कितना है 50, तो 50 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा कितना है जी पहले वाले का, द कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ आयरन, आयरन है 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 डिग्री सी, 20 से 100 जाएगा। ठीक है, ये L1 डैश हो जाएगा। और इसी तरह से L2 डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा L2 1 प्लस एल्युमिनियम, राइट, अल्फ़ा 2, मतलब 24 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6 इंटू 80 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि कितना है ये। ठीक है, 20 उस तरफ 24 80 100, ये जो मल्टीप्लाई करिएगा देखिए 24 80 और L2 100 है, राइट। ये L2 जो है वो कितना है 100 है। 100 1 प्लस 24 इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6, और यहाँ है 50, राइट। तो 50 प्लस 50 इंटू 12 इंटू 80 10 टू दी पावर ऑफ -6, और ये है 100 प्लस 24 इंटू 100 इंटू 80 10 टू दी पावर ऑफ -6। अब सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए तो फास्ट होगा, स्लो कीजिएगा तो स्लो होगा। ये हो जाएगा 50 पॉइंट, मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए, 50 पॉइंट, ये दूसरा वाला पार्ट जो है 0.048 सेंटीमीटर, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100.192 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो फाइनली सेंटीमीटर में रहा। तो टोटल लेंथ जो हो गया वो हो गया 150.24 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो जाएगा टोटल लेंथ L जो हो गया L1 डैश प्लस L2 डैश इक्वल टू 150.24 सेंटीमीटर। ये आ गया कंपोजिट लेंथ जो पूछा गया है। ठीक है,
और उसके बाद बोल रहा है कि ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना हो जाएगा। तो भाई साहब ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को यहाँ पे कर देते हैं छोटे से जगह में। ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो हो जाएगा वो अल्फ़ा, अगर हम बोलते हैं अल्फ़ा कंपोजिट, ठीक है, अल्फ़ा कंपोजिट, तो टोटल लेंथ, इनिशियल लेंथ L1 प्लस L2 था, बाद में L1 डैश प्लस L2 डैश हो गया, तो डेल्टा L बाई L, L है L1 प्लस L2, और डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा टी, यही लिखेंगे ना। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा L कितना है, डेल्टा L है L1 प्लस L2 डैश माइनस L1 प्लस L2, ठीक है। समझिए इसको, आसान सा है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। यह L1 प्लस L2 डैश माइनस L1 प्लस L2, राइट, माइनस L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 टाइम्स डेल्टा टी जो कि है 80 डिग्री से, और ये वैल्यू पुट करिएगा सब चीज़ का, तो ये आ रहा है आपका 20 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सी। ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये अल्फ़ा कंपोजिट आ गया। इस तरह से प्रॉब्लम्स जो है आपको आसान हो सकता है, आप कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत आसान सा है ये प्रॉब्लम भी। इसमें क्या बोला गया है देखिए, बोल रहा है कि एन आयरन रिंग मेजरिंग 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज टू बी श्रंक ऑन ए पुली विच इज़ 15.05 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ऑल मेजरमेंट्स रेफर टू द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी। टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड टू मेक द जॉब पॉसिबल, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रिंग व्हेन इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन दे दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई, इसको पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक मान लीजिए एक पुली है, इसके ऊपर में एक आयरन रिंग है जो कि 15 सेंटीमीटर का है, उसको चढ़ाना है। तो भाई पुली बड़ा है, ये देखिए 0.05 सेंटीमीटर अधिक है इसका डायामीटर, और जबकि रिंग का डायामीटर इससे कम है। तो क्या करिएगा, पहले रिंग को हीट करना होगा। जब रिंग को हीट करेंगे तो रिंग फैलेगा, फिर इसके ऊपर में डाल देंगे, ठीक है। तो रिंग का डायमीटर जो है 15 सेंटीमीटर है, पुली का डायमीटर 15.05 है, मतलब इसको 0.05 करेंगे, एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हीट करके, तभी इसके ऊपर में आ पाएगा, यही चीज़ है। तो किस तरह से किया जाए, 0.05 सेंटीमीटर बढ़ाना है, ये तो हमें पता चल गया, और 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ये लिख रहा है टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, कितना टेम्परेचर तक इसको हीट किया जाए कि काम चल जाए। तो इसके लिए आप सिंपली देखिए, आपको डेल्टा एल पता चल चुका है 0.05 सेंटीमीटर, ये पता चल गया है। आपको अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा जो है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या पता है आपको एल पता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अल्फ़ा एल पता है और डेल्टा टी नहीं पता है। तो ऐसा काम करते हैं, डेल्टा टी निकालते हैं। तो डेल्टा टी निकालते हैं तो फॉर्मूला पहले देखिए क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल अल्फ़ा, यही होगा ना, ध्यान से देखिए, एल अल्फ़ा। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपको दे देगा कि क्या होना चाहिए। डेल्टा एल 0.05 है, एल है 15 सेंटीमीटर, और डेल्टा और अल्फ़ा है कितना 12 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या आता है, ठीक है। 10⁻, ये आ जाएगा आपका 278 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये 278 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो 278 डिग्री से डेल्टा टी है, तो टी कितना हो जाएगा, मान लीजिए टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी प्लस 20 डिग्री सी जो कि ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 298 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना टेम्परेचर तक हीट किया जाए तब वो पुली पर रिंग बैठ सकता है। तो
तो एक तो ये सॉल्व हो गया। फिर बोलता है स्ट्रेन कितना हुआ, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, यही ना होता है। तो ये तो पता ही है 0.05/15, और ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 1/3 10⁻⁻², मैंने 3.33 इंटू 10⁻⁻3, ये स्ट्रेन आ जाएगा जहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है जिसमें बोला गया है कि एक ग्लास वेजल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर इज़ फिल्ड विथ मरकरी। ठीक है, अब लिक्विड वाला प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, एंड इज हीटेड फ्रॉम 25 to 75 डिग्री से, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द मरकरी विल ओवरफ्लो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम करने से पहले इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और थ्योरी क्या है, थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं क्या है थ्योरी। इसका थ्योरी देखते हैं। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो लिक्विड के केस में, इन केस ऑफ लिक्विड इन वेजल, इन केस ऑफ लिक्विड इन वेजल, इन केस ऑफ liquid in vessel, there are 3 coefficient of volume expansion। ठीक है, जैसे गामा होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर जो है गामा आर, गामा ए और गामा जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेजल। जी ग्लास के लिए लिखा गया है, जो नॉर्मली होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेजल। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है और ये तीनों चीज़ क्या है। ठीक है, रिलेशन होता है गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, और वो कैसे होता है देखिए, ये रिलेशनशिप कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेजल है, ये वेजल है। ठीक है, और इस वेजल में यहाँ तक मान लीजिए कि लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सपोज कीजिए किसी टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम भी 0 है। अब इसको अगर आप हीट करते हैं और हीट करते हैं तो इसका क्या होगा कि लिक्विड का और वेजल का दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इस पिक्चर में इसमें मान लीजिए कि ओनली लिक्विड को कंसीडर करते हैं कि लिक्विड कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो लिक्विड सपोज कीजिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ तक लिक्विड बढ़ गया, तो लिक्विड यहाँ तक बढ़ गया। ठीक है, नेग्लेक्टिंग, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस डायग्राम में, नेग्लेक्टिंग वेजल एक्सपेंशन, वेजल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है ये मान करके देख रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, लिक्विड का केवल एक्सपेंशन है यहाँ से यहाँ तक, ये लिक्विड एक्सपेंड किया है इतना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी रियल, डेल्टा वी लिक्विड का रियल। तो ये हो गया डेल्टा वी आर, रियली कितना लिक्विड एक्सपेंड किया है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि वेजल एक्सपेंड नहीं करेगा, तो वेजल जब एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड कुछ डाउन हो जाएगा इसका मतलब। तो मान लीजिए कि वेजल जो है एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से इतना लिक्विड डाउन हो गया, यहाँ से दिखा रहे हैं। अब जो है लिक्विड का लेवल यहाँ आ गया, यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि जब वेजल एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो कितना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो नीचे जो आया, जितना पोर्शन वापस लिक्विड नीचे गया, ये किसकी वजह से गया, एक्सपेंशन ऑफ वेजल की वजह से। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये है डेल्टा वी वेजल, वेजल मतलब ग्लास जी, क्लियर। और ये जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक,
वो आँख से दिख रहा है कि लिक्विड का लेवल इतना बढ़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी एपरेंट। लिक्विड मतलब कि जो अपीयर हो रहा है कितना बड़ा है, तो ये डेल्टा वी एपरेंट। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा वी रियल इक्वल टू डेल्टा वी एपरेंट वी प्लस डेल्टा वी वेजल, ये है। और डेल्टा वी क्या होता है, मान लीजिए उनका गामा अलग अलग होगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू होता है गामा आर डेल्टा टी इक्वल टू गामा आर डेल्टा गामा ए डेल्टा टी प्लस गामा जी डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन है तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, दैट्स ऑल। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ये जो न्यूमेरिकल है उसमें इसका यूज है, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। ए ग्लास वेजल ऑफ वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ प्लस होगा is filled with mercury and is heated from 25 degrees to 75 degrees C. What volume of mercury will overflow? जाहिर सी बात है ओवरफ्लो जितना हो जाएगा, कितना मरकरी मतलब ओवरफ्लो, ग्लास वेजल ऑफ वॉल्यूम 100, तो पूरा का पूरा उसे फिलअप कर दिया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फिलअप कर दिया गया है तो ओवरफ्लो तो वही अमाउंट होगा जो अपीयर होगा, ठीक है। जितना अपेरेंटली जितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उतना ओवरफ्लो हो जाएगा। अब कॉमन सेंस लगाइए कि ग्लास का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन ग्लास का वॉल्यूम बढ़े लिक्विड का वॉल्यूम बढ़े, अगर कुछ ओवरफ्लो नहीं होगा तो अपेरेंटली क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा डेल्टा वी, तभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कितना ओवरफ्लो होगा तो डेल्टा वी अपेरेंट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी अपेरेंट सॉरी, डेल्टा वी अपेरेंट निकालना है कि कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सब कुछ पता है, डेल्टा वी अपेरेंट इक्वल टू डेल्टा वी रियल माइनस डेल्टा वी ग्लास, बस इतना ही था। इसका मतलब गामा अपेरेंट डेल्टा टी इक्वल टू गामा रियल डेल्टा टी माइनस गामा जी डेल्टा टी, ये है हमारा, ठीक है। अब डेल्टा वी अपेरेंट निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं वही टर्म में, डेल्टा वी अपेरेंट छोड़ देते हैं, यही तो निकालना है। तो गामा आर और गामा जी ये दोनों हमें पता है, क्यों, ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हाँ, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन लिखा है जबकि हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा यूज करना है। यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखा हुआ है ग्लास का, ये मरकरी का, ठीक है। तो ग्लास का लीनियर एक्सपेंशन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा। एनीवे गामा आर कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया। और डेल्टा टी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1.8 -4 इंटू 50, ये हो गया गामा आर डेल्टा टी माइनस 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 50, ये हो जाएगा गामा जी डेल्टा टी। अब ये जो वॉल्यूम आएगा यही वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा, यही हमें निकालना था बस। ये कितना वॉल्यूम है ये निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन इसमें V0 से मल्टीप्लाई होगा, V0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो V0 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम 100 था तो इसमें कितना से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, 100 इंटू दिस थिंग, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5030
इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 5.4 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ रहा है आपका 5000 10⁻⁻�6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 100 और 50 दोनों को बाहर ले लिए तो इतना आया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो 5000 को कॉमन ले लेंगे तो 1.8 -4 5.4 21 ये आएगा। और इसका मतलब 5000 to 180 माइनस 5.4 इंटू 10⁻⁻�6 और ये अप्रॉक्सीमेटली आ जा रहा है 10⁻⁵ इंटू 174.2 इंटू 10⁻⁻³ एंड जो कि इक्विवेलेंट टू 0.871 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, 0.875 10⁻³ हट जाएगा जब इतना करेंगे तो। ठीक है, क्लियर है। 0.8 ठीक है 71। तो देखिए इस प्रॉब्लम से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इसको हम अगर ये मेथड ये गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो हम थोड़ा सा कहीं उलझ जाएंगे। इसको करेंगे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा कितना बाहर, लेकिन एक फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट इसको कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेसेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, थर्मल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।